बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने यह अर्ज किया कि ए ईसा बिन मरियम, क्या आपका रब यह कर सकता है कि वह आसमान से हमारे पास एक दस्तरख्वान उतार दे? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह की निशानियां तलब करने से अगर तुम लोग मोमिन हो तो खुदा से डरो। यह सुनकर हवारियों ने कहा कि हम निशानी तलब करने के लिए यह सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद यह है कि हम सिकमसैर होकर खूब खाएं और हमको अच्छी तरह आपकी सदाकत का इल्म हो जाए, ताकि हमारे दिल को करार आ जाए और हम इस बात के गवाह बन जाएं, ताकि बनी इसराइल को हमारी शहादत से यकीन और इत्मीनाने कुल्ली हासिल हो जाए और मोमिनीन का यकीन और बढ़ जाए और कुफार ईमान लाएं। हवारियों की इस दस्तरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदाबंदी में इस तरह दुआ मांगी, ए रब, हमारे हम पर आसमान से एक ख्वान उतार कि वह हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की और तेरी तरफ से निशानी और हमें रिज़्क दे और तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दस्तरख्वान तो उतार दूंगा, लेकिन इसके बाद बनी इसराइल में से जो कुफ्र करेगा मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा कि तमाम जहान वालों में से किसी को ऐसा अजाब नहीं दूंगा। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से चंद फरिश्ते एक दस्तरख्वान लेकर आसमान से उतरे, जिसमें 7 मछलियां और 7 रोटियां थी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरिश्ते दस्तरख्वान में रोटी और गोश्त लेकर आसमान से जमीन पर नाजिल हुए और बाज रिवायतों में यह भी आया है कि तली हुई एक बहुत बड़ी मछली थी जिसमें कांटा नहीं था और उसमें से रोगन टपक रहा था और इसके सर के पास नमक और दुम के पास सिरका था और इसके इर्द गिर्द किस्म किस्म की सब्जियां थी और 5 रोटियां थी। एक रोटी के ऊपर रोगने जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर, 5वीं पर गोश्त की बोटियां थी। दस्तरख्वान के इन सामानों को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी समऊन ने कहा, जो तमाम हवारियों का सरदार था, कि ए रूहुल्लाह, यह दस्तरख्वान दुनिया के खानों में से है या आखिरत के? तो आपने फरमाया कि यह न तो दुनिया के खानों में से है न आखिरत के, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरते कामिला से तुम्हारे लिए इस खाने को अभी अभी इजाद फरमा कर भेजा है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खूब सिकमसैर होकर खाओ और खबरदार इसमें से किसी किस्म की खियानत न करना और कल के लिए जखीरा बना कर न रखना। मगर बनी इसराइल ने इसमें खियानत भी कर डाली और कल के लिए जखीरा भी बना कर रख लिया। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला का इन लोगों पर यह आजाब आया कि यह लोग रात को सोए तो अच्छे खासे थे, मगर सुबह उठे तो मस्क होकर कुछ खिंजीर और कुछ बंदर बन गए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की मौत के लिए दुआ मांगी तो तीसरे दिन यह लोग मर कर दुनिया से नास्तो नाबूद हो गए और किसी को यह भी नहीं मालूम हुआ कि इनकी लाशों को जमीन निगल गई या अल्लाह ने इनको क्या कर दिया। अल्लाह ताला ने इस अजीब और अजीमुस्शान वाक़िए का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह माइदा में फरमाया है और इसी वाक़िए की वजह से इस सूरह का नाम माइदा रखा गया। माइदा का दस्तरख्वान, माइदा दस्तरख्वान को कहते हैं।